मैं आप लोग को बता दूं कि जनवरी के 5 अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दिवस मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था। चलिए अब हम लोग जो जनवरी का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण दिवस बचे हैं उनको हम लोग देखते हैं। चलिए यहाँ पर लिखिए, छठा है राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष कितनी तारीख को मनाया जाता है और इसको मनाए जाने का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ से आप लोग पॉइंट वाइज लिखिए या स्टार बनाते हुए चलिए। यह दिवस प्रतिवर्ष 24 जनवरी को 24 जनवरी को मनाया जाता है। अब अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि राष्ट्रीय बालिका दिवस सर्वप्रथम कब मनाया गया था, तो यहाँ से लिख लीजिए, यह दिवस सर्वप्रथम 2008 में मनाया गया था। मनाया गया था। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि यह जो दिवस है वो किसके द्वारा मनाया जाता है। तो यह दिवस महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा मनाया जाता है। मनाया जाता है। अब यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिए, 24 जनवरी को ही पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा प्रधानमंत्री पद के लिए सर्वप्रथम शपथ ग्रहण किया गया था। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि इस दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य क्या है। यहाँ पर लिख लीजिए एक पॉइंट में, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य बालिकाओं और महिलाओं को उनके अधिकार दिलाना, उनकी रक्षा तथा सुरक्षा के जागरूकता
के लिए मनाया जाता है। चलिए इतना आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं अगला 7वां दिवस आप लोगों को लिखवाता हूँ। मैं आप लोग को बता दूं कि जितने भी लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह दिवस मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हर कंपटीशन में दिवस से प्रश्न बनता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ से लिख लीजिए, यह दिवस प्रतिवर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है, यानी बालिका दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस दिवस को मनाए जाने का संकल्प संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा कब पारित किया गया था। तो यहाँ से लिख लीजिए, इस दिवस को मनाने का संकल्प संयुक्त राष्ट्र या महासभा द्वारा 3 दिसंबर 2018 को पारित किया गया था। और यह दिवस सर्वप्रथम कब मनाया गया, ये भी लिख लीजिए। यह दिवस नहीं बेटा, तुम लोग को नहीं लिखना है, तुम लोग बैठ जाओ शांति से चुप। यह दिवस सर्वप्रथम 24 जनवरी 2019 को मनाया गया था। चलिए आप लोग इतना कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं अगला दिवस आप लोगों को लिखवा रहा हूँ। चलिए दोस्तों, जनवरी का हम लोग अगला दिवस देखते हैं। अगला दिवस है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है और भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी और यह दिवस सर्वप्रथम कब मनाया गया था, चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ से लिख लीजिए, यह दिवस प्रतिवर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। यहाँ से लिख लीजिए, इम्पॉर्टेंट है, 25 जनवरी 1950 को, यहाँ पर ईस्वी लिख सकते हो आप लोग, ईस्वी को भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी।
की गई थी। यानी क्वेश्चन में पूछा जाए कि भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो याद रखिएगा 25 जनवरी 1950 ईस्वी को की गई थी। इसीलिए 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अब चलिए यहाँ से लिख लीजिए पहली बार यह कब मनाया गया था। 25 जनवरी ऐसे लिखिए आप लोग। यह दिवस सर्वप्रथम 25 जनवरी 2011 को मनाया गया था। आशा करते हैं कि आप लोग को जानकारी अच्छी लग रही होगी। मैं आप लोग को बता दूं कि अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए इतना आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं अगला दिवस आप लोगों को लिखवा रहा हूँ। चलिए दोस्तों, जनवरी का हम लोग अगला दिवस देखते हैं। अब मैं आप लोगों को गणतंत्र दिवस के बारे में बताता हूँ। अगर गणतंत्र दिवस की अगर बात की जाए कि यह कब मनाया जाता है, तो 26 जनवरी को मनाया जाता है। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा पूर्ण स्वराज्य घोषित किया गया था। और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पहला गणतंत्र दिवस देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा 21 तोपों की सलामी के द्वारा मनाया गया था। और मैं आप लोगों को बता दूं कि भारत सरकार अधिनियम 1935 जो था वो इसी दिन समाप्त हुआ था और हमारा संविधान इसी दिन लागू हुआ था। इसीलिए गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। चलिए हम लोग लिख लेते हैं एक एक पॉइंट वाइज। यह दिवस प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। अब यहाँ से लिख लीजिए 26, थोड़ा ऊपर लिखें, 26 जनवरी 1930 ईस्वी को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पूर्ण स्वराज घोषित किया गया था। और यहाँ से लिख लीजिए 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पहला गणतंत्र दिवस देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा 21 तोपों की सलामी से मनाया गया था। और यहाँ से इम्पॉर्टेंट लिख लीजिए पॉइंट,
इसी दिन यानी कि 26 जनवरी को, इसी दिन भारत सरकार अधिनियम 1935, इसी दिन भारत सरकार अधिनियम 1935 समाप्त हुआ था और इसी दिन लिख लीजिए, थोड़ा कन्फ्यूजन ना रहे। और इसी दिन यानी 26 जनवरी 1950, यानी इसी दिन 1950 को लिख लीजिए यहाँ पर, को हमारा संविधान लागू हुआ था। ठीक है, तो इसीलिए गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। चलिए आप लोग इतना कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं अगला दिवस आप लोगों को लिखवा रहा हूँ। चलिए दोस्तों, जनवरी का हम लोग अगला दिवस देखते हैं। अगला दिवस है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस या विश्व सीमा शुल्क दिवस। कब मनाया जाता है और विश्व सीमा शुल्क संगठन की स्थापना कब की गई थी और यह दिवस पहली बार कब मनाया गया था, चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं। अगर बात किया जाए कि यह दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा 26 जनवरी को मनाया जाता है। और यहाँ से दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, विश्व सीमा शुल्क संगठन, विश्व सीमा शुल्क संगठन की स्थापना 1952 में की गई थी। ठीक है, अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए यहाँ से। अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लिख लीजिए कि इस दिवस को मनाने का प्रस्ताव विश्व सीमा शुल्क संगठन द्वारा सन 1953 ईस्वी में किया गया था और इसी वर्ष इसे मनाया भी गया था। याद रखिएगा इतना पॉइंट। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि विश्व सीमा शुल्क संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है तो याद रखिएगा बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल शहर में है इसका मुख्यालय। तो आप लोग इतना कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं शहीद दिवस के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। फिर उसके बाद में मैं फरवरी का जो महत्वपूर्ण दिवस होता है उसके बारे में आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊँगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग शहीद दिवस के बारे में देखते हैं। शहीद दिवस के बारे में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है सब लोगों को कि यह दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है या 23 मार्च को मनाया जाता है। तो मैं आप लोग को बता दूं कि यह दिवस 30 जनवरी और 23 मार्च दोनों दिन मनाया जाता है शहीद दिवस। लेकिन अब 30 जनवरी को क्यों मनाया जाता है और 23 मार्च को क्यों मनाया जाता है, तो मैं आप लोग को बता दूं कि 30 जनवरी 1948 ईस्वी को
नाथूराम गोडसे के द्वारा महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी, इसीलिए 30 जनवरी को यह दिवस मनाया जाता है। और 23 मार्च को क्यों मनाया जाता है, तो याद रखिएगा कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी, इसीलिए 23 मार्च को भी यह दिवस मनाया जाता है। तो चलिए हम लोग यहाँ से लिख लेते हैं। यह दिवस प्रत्येक वर्ष 30 जनवरी और 23 मार्च को मनाया जाता है। अब यहाँ से लिख लीजिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट। 30 जनवरी 1948 को 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी, इसीलिए 30 जनवरी को यह दिवस मनाया जाता है। दूसरा पॉइंट लिख लीजिए। 23 मार्च को सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। ठीक है, इसीलिए दोनों तारीखों को शहीद दिवस मनाया जाता है। आशा करते हैं कि आप लोग को जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अभी तक आप लोगों ने देवनारायण डीसी सर क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अगले वीडियो में फरवरी का जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय महत्वपूर्ण दिवस है उसके बारे में बताऊँगा। तब तक के लिए आप लोग पिछला वीडियो देखते रहिए और मस्त रहिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।